हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 4 हिंदी से अध्याय नंबर 13 हुदहुद। तो चलिए इसको देख लेते हैं। हुदहुद को कलगी कैसे मिली, क्या आप जानते हैं? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हुदहुद क्या है। हुदहुद एक पक्षी का नाम है, एक चिड़िया का नाम है। और ये जो होता है ना, ये वाला पार्ट, ये होती है उसकी कलगी। तो यहाँ पर इस कहानी में हमको बताया गया है कि हुदहुद को कलगी कैसे मिली थी। तो चलिए देख लेते हैं। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। आपने उड़न खटोला तो देखा ही होगा। अगर आपने रामायण देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि रावण कैसे सीता को उड़न खटोले पर बैठा करके ले गया था और बाद में राम जी भी उड़न खटोले पर बैठकर ही अयोध्या आए थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। जो सुलेमान थे ना बादशाह, वो परेशान हो रहे थे क्योंकि उनको बहुत गर्मी लग रही थी। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। लेकिन गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। ये जो होते हैं ना, ये होते हैं गिद्ध। अब देखिए इन्होंने क्या बहाना बनाया कि इनकी गर्दन पर पंख नहीं है। और ये वाले पंख देखिए, इनके कितने बड़े बड़े पंख होते हैं। अगर ये चाहते तो छाया कर सकते थे, लेकिन इन्होंने बहाना बना दिया। आप लोग कब बहाना बनाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए क्योंकि गिद्धों ने तो मना कर दिया कि वो हेल्प नहीं करेंगे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। भेंट करना कहते हैं मुलाकात करना। जब वो कुछ दूर और आगे गए तो उनकी मुलाकात हुदहुदों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उनसे भी मदद मांगी। सुलेमान ने उनसे भी हेल्प के लिए कहा। वह चतुर था, वह बहुत चालाक था मुखिया। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। फौरन कहते हैं तुरंत। उसने तुरंत ही अपने दल के सारे हुदहुदों को इकट्ठा किया और सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। तो सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे हो पर चतुर अधिक हो। तुम गिद्धों से छोटे होने के बावजूद चालाक बहुत हो। तुम सबने मिलकर मेरी हेल्प की है, मेरी सहायता की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। प्रसन्न होना, खुश होना। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। तो उसने कहा, मैं तुम्हारी कोई विश पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी कौन सी विश है। तो मुखिया ने कहा, महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद ही अपनी इच्छा बताऊंगा। पहले मैं अपने सारे फ्रेंड से पूछूंगा और फिर अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। तो मुखिया ने अपने फ्रेंड से सलाह की और उन लोगों ने ये कहा कि हमको ये वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर सोने की कलगी निकल आए। तो बादशाह हंसे और बोले, मुखिया इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है। तो मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है, हमने खूब डिस्कस किया है और फिर ये वरदान मांगा है। तो सुलेमान ने ये प्रार्थना स्वीकार कर ली, उसने मान ली उनकी बात। तो तब क्या हुआ, सारे हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी आ गई। बच्चों आपको क्या लगता है कि सोने की कलगी आने के बाद क्या हुआ होगा? देखो सोना जो होता है ना, गोल्ड, वो बहुत महंगा होता है। तो इसके लिए हुदहुदों का शिकार किया जाने लगा और इस तरह बहुत से हुदहुद मरने लगे और हुदहुदों की संख्या बहुत कम होने लगी। तो ये भी उनके लिए बहुत परेशानी की बात बन गई। तो इस कहानी में दो बातें छिपी हैं। एक ये कि हमें बहाने नहीं बनाने चाहिए और दूसरा ये कि हमें ज़्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए।
तो जैसा कि सुलेमान ने वरदान दिया था, तो सारे हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। तो लोगों ने जब सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने को आ गया, उनका सारा परिवार ही खत्म होने को आ गया। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। समाप्त होना कहते हैं खत्म हो जाना। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी, मैंने तो तुम्हें स्टार्टिंग में ही वार्निंग दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का हुआ करेगा, पर कहते हैं पंख को। तो जो सुलेमान बादशाह थे ना, उन्होंने हुदहुदों को ये वरदान दे दिया कि अब तुम्हारे सिर पर सोने का ताज नहीं होगा, बल्कि सुंदर पंख हुआ करेंगे। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज यानी कलगी शोभा पा रहा है। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। इसके शरीर का, इसकी बॉडी का जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है वो होता है इसकी कलगी। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है, यह चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। जैसे ही ये कोई साउंड सुनता है ना, तो ये अपने पंखों को फैला लेता है। मैंने आपको बताया पर होता है पंख। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसे देखने में लगती है। ऐसा लगता है मानो ये कोई पंखा हो। आपने जो छोटे छोटे पंखे देखे होंगे ना, ये उसकी बात की गई है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी थी। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। उसका जो पूरी बॉडी होती है वो रंग बिरंगी होती है और चटकीली होती है। और इसके जो पंख होते हैं ना, वो काले काले होते हैं और उस पर सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं। और जो गर्दन का अगला हिस्सा होता है वो होता है बादामी रंग का। आप जानते हैं बादामी रंग यानी बादाम के रंग का, आलमंड के रंग का। मगर उसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का अंदर वाला हिस्सा सफ़ेद होता है, भीतरी हिस्सा कहते हैं अंदर वाला हिस्सा। और जो बाहर का हिस्सा होता है वो काले रंग का होता है। जो इसकी चोंच होती है ना, वो पतली होती है, लंबी होती है और बहुत ही तीखी होती है। इस चोंच का इस्तेमाल वो कहाँ करती है? इस चोंच से वो ज़मीन के अंदर जो छोटे मोटे छिपे हुए कीड़े मकोड़े होते हैं उसको ढूंढ निकालती है और इसको खा लेती है अपनी लंबी चोंच की मदद से। इसकी जो चोंच होती है ना, वो नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती जुलती है, जिसको नेल कटर कहते हैं। इसकी चोंच जो होती है वो नेल कटर के जैसे होती है। और शायद इसीलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। जो हुदहुद होते हैं ना, वो हमारे देश के सारे हिस्सों में पाए जाते हैं, यानी हर एक स्टेट में मिल जाते हैं देखने के लिए। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। अवश्य यानी जरूर देखा होगा। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबिया भी कहते हैं। दूब जानते हैं आप क्या होता है? दूब एक तरह की घास होती है और ये दूब घास में कीड़ा ढूंढती है, तो इसलिए इसे कहीं कहीं पदुबिया भी कहते हैं। और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। जो मादा हुदहुद होती है ना, वो 30 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते, वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं। और जो नर होता है ना, नर हुदहुद, वो क्या करता है? वो वहीं जहाँ अंडों पर ये बैठी होती है मादा हुदहुद, वहीं पर उसको भोजन लाकर खिला जाता है। पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। संसार कहते हैं दुनिया को, वर्ल्ड को। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसकी बोली में मिठास है। अब इसको पालतू क्यों नहीं बनाते होंगे?
क्योंकि ये अपने घोंसले की बिल्कुल सफाई नहीं करते, और जहाँ सफाई नहीं होती तो वहाँ सोचिए कितनी बदबू आती होगी। तो इसलिए इसको कोई भी पालतू नहीं मनाता। और जब ये बोलती है तो भी बिल्कुल मीठा नहीं बोलती। जैसे कोयल बहुत मीठा बोलती है, लेकिन हुदहुद बिल्कुल मीठा नहीं बोलती। हुदहुद कौन सी आवाज़ निकालती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। आपको बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।